श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक विशेष तपस्वी, त्यागी और सिद्ध पुरुष को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे विशेष सिद्धिदायक सिद्ध पुरुष हमारे गुरु शरण बाबा हैं, जो हरिद्वार में, काशी में, हिमालय में, केदारनाथ धाम में तपस्या करते आ रहे हैं। अभी भी ये उसी तपस स्थली से हम लोगों को दर्शन देने के लिए यहाँ आए हैं। कुप्पा घाट में भी रहते हैं और बड़े सरल सीधे स्वभाव के हैं, निश्चल निष्कपट हैं। इनके अंदर में साधना की विशेष अनुभूतियाँ हैं। ऐसा महात्मा कभी कभी हम लोगों के बीच में आया करते हैं। तो मेरा सौभाग्य है, मैं गुरु शरण बाबा के पास उपस्थित हूँ और गुरु शरण बाबा से मैंने निवेदन किया कि समाज के लिए आप दो शब्द कहेंगे, आप अपने जीवन को बताएंगे तो समाज को प्रेरणा मिलेगी और साधकों को भी प्रेरणा मिलेगी आपसे। आपने जो ये कठिन तपस्या की, आपके बाल को देख करके ही पता चलता है कि जटाएं हैं, ध्यान करते हैं विशेष रूप से और जटाएं बन गई हैं। तो इससे भी पता चलता है कि ये बड़े अच्छे सिद्ध महात्मा हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में स्वामी गुरु शरण बाबा को निवेदन करके लाया हूँ। इनसे ही इनके जीवन के विषय में जानते हैं, इनकी तपस्या के विषय में जानना चाहेंगे और इन्होंने कैसे इस जीवन को स्वीकार किया, इस विषय में इनसे ही जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम। और मैं आदरणीय गुरु शरण बाबा से निवेदन करूंगा कि स्वामी जी आप कब इस साधु जीवन में आए, आप अपना परिचय दें। आपका कब जन्म हुआ था, कितने दिनों से घर का परित्याग आपने किया, हम श्रोता जानना चाहते हैं आपके जीवन को, तो आप बताएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और सटन हाँ, मैं जब घर में था, जी, जिस समय मैं लगभग 16-17 साल की उम्र में थे। जी, तो महर्षि में परमहंस जी महाराज, वह गोड्डा जिला, वह जिला अधिवेशन झारखंड में था। अच्छा जी। वहाँ पर मैं पढ़ने के लिए गए थे। अच्छा। तो छोड़कर मैं गुरुदेव के पास चले गए। हाँ। जब गुरुदेव के पास गए तो गुरु महाराज वह सबको सत्संग सुना रहे थे। मैं पहुंचा तो वह इशारा दिया हाथ से कि बैठो। अच्छा। बैठ जाओ। हाँ। तो मैं बैठ गया। जी। गुरु महाराज कह रहे थे प्रवचन में हाँ जी कि यह संसार नस्वान है। वाह। यह शरीर भी, संसार भी यह मिथ्या है। जी। भजन ही सार है। अच्छा। जो भजन में यह मन लगाता है, जो ध्यान करता है, सत्संग करता है, यही सार काम है। तो मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। अच्छा, उसी समय से वाह। वह वैराग्य जब उत्पन्न हुआ तो मैं भी कलम को फेंक दिया। अच्छा। और वहाँ से चल दिए भजन करने के लिए। हाँ। जब रात संध्या के समय में 3 बजे से 4 बजे गुरुदेव की प्रवचन होता था, उस समय में मेरे मन में वैराग उत्पन्न हुआ। सुनकर मैं घर आया। जी। और वहाँ पर एक नदी है, बड़ी सुंदर नदी है। कहाँ पर? वह झारखंड में होता है। अच्छा। झारखंड में था। जी। तो उस नदी के किनारे में बैठ गया रातों भर भजन में। अच्छा। बिना दीक्षा लिए हुए। अरे वो जो वैराग्य हुआ था। अच्छा।
तो हमारे भाई साहब खोज रहा था कहाँ चला गया। अच्छा। तो मैंने कहा कि नहीं आज नहीं, मैं यहाँ से जाऊँगा। वह सवेरे आकर के वहाँ आए और मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ तो वहाँ से छोड़ दिए घर द्वार। अच्छा, तो स्वामी जी जब आप घर छोड़े थे इतना, तो वो कौन सा ईस्वी होगा? 15-16 बरस उम्र होगा क्या? 15-16 वर्ष से ज़्यादा था, 17 वर्ष लगभग। उसी उम्र में छोड़? हाँ, उसी उम्र में घर को पढ़ना लिखना पढ़ना लिखना छोड़ करके और गुरु महाराज के चरणों में मैं जब वहाँ से घर द्वार से छोड़ने लगा तो लगभग 8-9 बजे रात में वैराग्य हुआ तो वहाँ से चल दिए। अच्छा। तो वहाँ पर झारखंड में एक आश्रम है, वह बड़ा सुंदर आश्रम है। जी जी। भलपड़ी या कर्माटाड़ पड़ता है। अच्छा अच्छा। वहाँ पर मैं जब गया तो हमारे पिताजी फिर पकड़ करके घर ले आए। जब घर ले आए तो मैंने कहा कि देखिए तो चुरा के भागा था, अब सदरी में यहाँ से निकलता हूँ, तो आप लोग रोना जितना है रोना रो लीजिए। जब मैं आगे आगे जा रहा था तो पीछे पीछे हमारे जितने परिवार के लोग थे, माताजी तो छोटे में शरीर छूट दिए थे, अच्छा अच्छा। पिताजी थे और सब थे, भाई थे, सब पीछे पीछे मैं आगे आगे जा रहा था। जी। तो मेरे मन में हुआ कि आप लोग रोइए मत, मरने के समय में रोता है, अभी जिंदे में क्यों रोते? अच्छा, तो मोह ममता वो ममता के कारण रो रहा था। हाँ जी। इसलिए मेरे मन को रोना रो लीजिए, फिर दोबारा नहीं। 40 वर्षों तक घर नहीं गया। बाप रे। 40 वर्षों तक घर नहीं गया। वहाँ से जब निकले तो मैं कुप्पा घाट आ गए। कुप्पा घाट में ठीक। जब मैं यहाँ पहुँचा तो 40 बरस तक उधर तपस्या में लगे रहे। 40 वर्ष तक मैं वहाँ से जब घर द्वार छोड़ दिया तो 40 वर्ष तो जो जो यहाँ जहाँ जहाँ रहे हैं वो मैं सब बताता हूँ। अच्छा जी जी। अभी जो मैं जब वहाँ से आए तो अच्छा, दीक्षा कब लिए? दीक्षा मैं लिया था 87 में। अच्छा अच्छा। 87 में लिए थे? 87 में लिए थे महर्षि संसेवी जी महाराज से। ओ अच्छा अच्छा। जब मैं कुप्पा घाट आए उस समय गुरु महाराज का शरीर छूट गया? उस समय गुरु महाराज का शरीर छूट गया था। हाँ जी। शरीर छूटने के बाद मैं यहाँ आया कुप्पा घाट। कुप्पा घाट। जैसे कुप्पा घाट आया तो मैं गुरु महाराज के हुजूर के पास गए तो हुजूर ने पूछा कि तुम मांस मछली खाते हो, क्या करते हो? हमको ऐसा देखा कि समझ गया कि अच्छे आदमी हैं, बढ़िया है। तो मैं हुजूर से दीक्षा लिए थे, अकेले में था। अच्छा। बहुत बढ़िया ढंग से हमको समझाया और दीक्षा दिए। तो मेरे मन में और उत्पन्न हुआ वैराग्य। अच्छा। कि गुरु महाराज से जब मैं दीक्षा लिया, हुजूर से जब दीक्षा लिया तो मैं दीक्षा का दान क्या दिया। अच्छा, आप कुछ दिए नहीं थे? दान उसमें कुछ मैं दिया था, 10 या 11 रुपया ऐसे है। पैसा था? हाँ, कुछ था हमारे अंदर। तो जैसे उत्पन्न हुआ तो मेरे मन में हुआ अब यह तो पैसा भौतिक पैसा है, अब यह शरीर को दान दे देंगे। अच्छा। मेरे मन में हुआ कि कबीर साहब ने कहा है गुरु से जो दीक्षा लेता है वह शीश दीजिए दान, बहुत तक बहुत बह गए शीश राखे। तो गुरु से दीक्षा लेने से सब चीज़ दान देना चाहिए। उस समय में हुजूर प्रतिज्ञा करवाए थे जी जी जी। कि देखो बेटा, यह जो दीक्षा ले रहे हैं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह संत मत की जो ज्ञान है, यह ज्ञान को जो हासिल करेंगे तो पहले 3 चीज को दीक्षा में वह समर्पण किया जाता है। अच्छा। तो हुजूर क्या क्या समर्पण किया जाता है? कहा कि देखो बेटा, यह शरीर को पहले दान किया जाता है, फिर मन को, फिर धन को। अच्छा। तन मन धन संत मत में यह समर्पण किया जाता है। उस दिन से और हमको अंदर में वैराग्य हुआ। कहा कि अब हमारा यह शरीर नहीं रहा, मेरे गुरुदेव की रहा। अच्छा, दान कर दिया? हाँ, दान कर दिया। अच्छा। अब यह हमारा मन भी नहीं रहा। रे मन, तुम कहाँ पाप करोगे? हाँ। यह जो है वहाँ जाकर मन को समझाया कि अब तुम पाप करने के लिए नहीं, दिन रात गुरुदेव का जप करो, स्मरण करते रहो। या मैं कह सके अब मन गुरु महाराज का रह गया। धन भी था, धन को भी त्याग दिया। लगभग करोड़ों की संपत्तियाँ थी। अच्छा? तिनके के जैसे त्याग दिया। बाप रे बाप। मेरे मन में हुआ कि अब जो है इस संसार से
तो वहाँ से आए कुछ दिन मैं, अभी हमारे आचार्य जी थे तो कोई नहीं था उस समय में, तो मेरे मन में वो बात बुलाया हमारे आचार्य जी महर्षि हरनंदन जी महाराज। अच्छा अच्छा, आपको बोला? हाँ बुलाए, कहा कि हमारे सेवा में रहोगे? कहा कि जी। तो लगभग 3 साल तक अच्छा, मैं रहा, कोई नहीं था उस समय में। जहाँ जहाँ जाते थे वह हुजूर हरनंदन जी महाराज, वहाँ मैं भी जाता था। अच्छा अच्छा, गंगा पार, अररिया, पूर्णिया, सहरसा, जी जी, वह घूमते रहा। फिर मन में हमको अंदर से वैराग्य उत्पन्न हुआ। अच्छा, तो मैं लगभग 8 बजे रात्रि के समय में मैं भागलपुर के स्टेशन पर पहुंच गया। अच्छा, मैं हरिद्वार जाने की यह मन में था। हाँ जी, तो मेरे मन में था कि मैं हरिद्वार चले जाऊंगा। अब जो है कि यहाँ नहीं रहना है। हाँ जी जी, तो जैसे मैं स्टेशन पर गया तो तब तक हमारे अभी आचार्य जी हैं और हरनंद जी महाराज गाड़ी लेके पहुंच गए, खोजने खोजने के लिए पहुंच गए। तो मेरे मन में हुआ कि अब तो आचार्य जी आ गया, हमको ले जाएंगे। हाँ, तो उस समय में हमारे आचार्य जी व्यवस्थापक में थे। अच्छा अच्छा, महर्षि संसीवी जी महाराज ने व्यवस्थापक बनाए थे। तो मेरे मन में हुआ कि अब तो पकड़ लेंगे, हमको ले जाएगा यहाँ से। हाँ ऐसे नीचे रखे, हाँ ऐसे। तो मैं फिर यह सोचा, तब मैं ट्रेन में जो शौचालय होता है बाथरूम, वहाँ चले गए। अरे उसमें घुस गए। तब गाड़ी खुल गई, हाँ, सीधे डायरेक्ट हरिद्वार पहुँच गए। अच्छा, वहाँ जैसे पहुँचा तो वह झाड़ी में हमारे स्वामी विवेकानंद बाबा थे और नरेशानंद थे और कई के बाबाएँ थे। अच्छा अच्छा, वहाँ जैसे पहुँचा कि देखिए गंगा किनारे में डुबकी लगाते थे। हाँ, वह गंगा किनारे में वह भजन में बड़ा मन लगता था। रात्रि कालीन जब होता था तो बाघ की बुलबुला होता था, बाघ बोलता था? बाघ बोलता था, गरज रहता था। अरे राम, तो मेरे मन में हुआ कि यहाँ तो हमारे सब बाबा बोला कि यहाँ जंगल है, यहाँ सोने की समय नहीं है, यहाँ भजन करना है, नहीं तो बाघ खा जाए। हाँ बाघ खा जाएगा। देखते देखते हाथी भी पहुँच जाता था। अरे राम, वह भोजन कर सामग्री रखते थे तो गंगा किनारे वह टांग देते थे और कुटिया में नहीं रखते थे। एक सीताराम बाबा था, बूढ़ा, बूढ़ा बाबा। तो वह कहा कि बाद में हमसे बाद में आया, तो मैंने पूछा कि देखना यहाँ रहिएगा, जंगल में तो सोने का नहीं है, यहाँ जगह रहिए, क्योंकि यह जंगल है, कब हाथी आ जाएगा। कुटिया बनाएंगे तो वह कुटिया को चारों तरफ वो खुला रखना है, बंधना नहीं है। अच्छा, 12 बजे रात में हाथी पहुंच गया। अरे राम, मैं भजन में बैठा हुआ था, कहता है कि गुरुशरण बाबा क्या हुआ, काहे हल्ला करते हैं, भजन में बैठा हुआ हूँ। कहा कि अरे हाथी आ गया। अरे राम, मेरे हाथ में टॉर्च था, जैसे देखा कि पगला हाथी आया। वह कहता है कि अरे अरे तुम भागो वहाँ से, उधर से हटो। सीताराम बोला? सीताराम। वह जाकर कहा महाराज जी अरे अरे चलो चलो। वह जाकर के थी हुआ तो वैसे फिर बगले में हमारे कुटिया में उस समय में हमारे परमानंद बाबा भी थे, आए बाद में। फिर हमारे यह जा कर के स्वामी विद्यानंद बाबा यह भी बाद में आए थे। जंगल में बड़ा आनंद मिला। वहाँ से फिर हम लोग चले गए देहरादून, वहाँ भी 40 कुटिया बनाए, वहाँ भी सब मिल कर के भजन करते थे। फिर धीरे धीरे क्रमशः वहाँ से गंगोत्री चले जाते थे, बद्रिका चले जाते थे, हिमालय में जाते? हाँ हिमालय चले जाते थे। वहाँ कैसा लगता था? वहाँ का बड़ा सुंदर जगह है। वह देखने में इतनी सुंदर है कि देख बैठते ही मन बैठ जाता है कि बहुत आनंद है। जब वहाँ जहाँ की वसुधारा थे वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पर वेद व्यास जी के आश्रम या कुटिया है, गुफा है, फिर गणेश गुफा है, फिर वहाँ भीम पुल है। कहाँ पर? यह बद्रिका आश्रम से दूरी पर है, लगभग 8 किलो 10 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ पर है। वहाँ से चले
तो वहाँ से बहुत बड़ा एक पर्वत है। मैं जा रहा था, रास्ते में बर्फ की ढेर, चलते चलते मैं गिर गया, अरे राम। फिर उठता था। जब वहाँ गया तो वहाँ पर एक नारद गुफा मिला। अच्छा। बड़ा सुंदर गुफा है वहाँ। वहाँ सुंदर गुफा है। अब जब 12 बजे रात हुआ विद्यानंद बाबा, तो जब पेशाब करने के लिए निकले, अच्छा। तो पेशाब करता हूँ तो लघु शंका करता हूँ तो बर्फ बन जाता है। वह बर्फ बन जाता है। तो हमारे साथ में एक गणेश बाबा था। अच्छा। कहा कि अरे अब तो यह शरीर छूट गया, यह तो बड़ा एथी हुआ है, यह शरीर छूट जाएगा यहाँ। तब सवेरे हुआ तो थोड़ा सा हल्का धूप उगा सवेरे, तब जाके वहाँ से निकले कि भागो यहाँ से। जब वहाँ से चले आगे तो एक और पर्वत मिला, बड़ा सुंदर पर्वत। अच्छा। ऐसी चढ़ाई, चढ़ते पिछड़ते जाते थे। अरे राम। किसी ने कहा कि भाई वहाँ तो नीलगिरी पर्वत है। काघुषंडी महाराज ने बड़ा सुंदर, अच्छा। वहाँ पर है जगह है, पीपर तर है, पीपल है वृक्ष, या बट के वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, पाकड़ का वृक्ष है। हाँ अभी भी है, लेकिन वो आध्यात्मिक है। यह तो भौतिक में दिया गया कि पीपर तर तर करे ध्यान, आम छा करी मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। बट के वृक्ष के छाल पर बैठकर वह बड़ा सुंदर वह कथा, हरि कथा कहते थे। पाकड़ के वृक्ष के जप करते थे। यह सब तो नीलगिरी पर्वत वहाँ, लेकिन इस शरीरे में है नीलगिरी पर्वत। यह तो बाहर ही दिया गया है। कोई वहाँ चलने लगे तो वहाँ जैसे चुम्बक होता है उसी तरह वह खींचते जाते थे, और वह खींचते जाते थे ऊपरे की ओर। तो हमारे मन में हुआ कि भाई खींचता क्यों। कहा कि महाराज उधर मत जाइए, वहाँ के एक जोगी था 130 वर्ष लगभग। अच्छा। वह कहता है कि महाराज उधर मत जाइए, जो गया है फिर लौट कर नहीं आया है। अच्छा। मेरे मन में हुआ कि भाई ये चुम्बक रूपी शब्द है क्या। कहा कि हाँ चुम्बक शब्द हो भाई, चुम्बक सत लोग ले जाई, लिए निखारी होके नहीं पीरा। यह चुम्बक रूपी शब्द, हाँ वो लगता है कि सार शब्द। कहा हाँ महाराज वह सार शब्द वहाँ हो रहा है। काघुषंडी जी महाराज सुंदर कथाएं कह रहे हैं, और गरुड़ जी महाराज सुन रहे थे। मोह हो गया था, उस मोह को समाप्त किया, और वहाँ से लौट करके मैं फिर हरिद्वार क्षेत्र आया कुछ दिन के बाद। अच्छा। कितने दिनों तक वहाँ रहे होंगे? वहाँ लगभग 25 या 30 रोज रहे वहाँ। थोड़ा नीचे। हाँ। वह 30 रोज रहे कैसा लगभग। लगा वहाँ? वहाँ बड़ा सुंदर, ठंडी था वह, ठंडी में हाँ ठंडा लगता था? हाँ ठंडा भी लगता था, और ठंडा से यह शरीर जो है मुँह सब ये सब फाट गया था। अरे राम। वो काला शरीर हो जाता है, वह ठंड ज़्यादा है। फिर बड़ा हरिद्वार आप आ गए? वह हरिद्वार आए, मैंने वहाँ जब दीपावली होता है तो वहाँ बर्फ शुरू हो जाता है। अच्छा। दीपावली के बाद, गर्मी के ख़त्म होने के बाद दीपावली दुर्गा पूजा नीचे हो जाते हैं। अच्छा। तो हाँ सब साधु महात्मा वहाँ आ जाते हैं, और वहाँ पट बंद हो जाता है। सुनते वहाँ गर्म कुंड भी है? हाँ गर्म कुंड है, नारायण भगवान की मंदिर के बगल में। तो वहाँ पर गर्म कुंड है। तो वहाँ एक जोगी से मैं पूछा कि भाई यहाँ जब पट बंद होता है तो आप बतलाइए महाराज कि यहाँ पूजा या पट का पूजा, भगवान का पूजा कौन करता है। हाँ, जब हाँ तो हमको कहा गया जोगी बालक इधर सुनो, या जब पट बंद होता है, जब ठंडी बहुत भयंकर आ जाता है, तब बिना बजाते हुए बाबा नारद पहुंच जाता है। वहाँ पहुँचे हुए संत लोग, कभी शंकर भगवान पहुँचते, बड़ा सुंदर रमणीय, वो सब आकर के पूजा पाठ करके वहाँ से निकलते हैं। वह पहुँचे जोगी लोग जो है, एक टटम्बर बाबा था, उससे मैं पूछा तो मैं हमको कहता है कि आप तो ध्यान से जानते होंगे कि नहीं महाराज, आपसे लिए पूछता हूँ। और हम सब उस बाबा से पूछे कि यह संसार में जो आए हो तुम लोग जानते हो कि यह संसार कैसा है,
जी। हमसे नहीं पूछा, ये हमसे पूछता था तो हम बतला देते, लेकिन नहीं कल नहीं ये जानता है, इससे नहीं पूछेंगे, ये सबको इसकी जानकारी है। तो आए वहाँ से फिर मैं हरिद्वार पहुँचा कुछ दिन के बाद। फिर वहाँ से चलकर फिर चले जाते थे केदारनाथ। अच्छा अच्छा। केदारनाथ केदारनाथ दूसरा गर्मी में जून जुलाई अगस्त सितंबर, वह केदारनाथ, वहाँ हमारे मोदी जी जो गुफा में ध्यान किया था, अच्छा अच्छा। वह अभी जगह है। जब वहाँ गया तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, अरे राम। चलता हो तो बर्फ पर टहलता हूँ। जहाँ गया था ताई में गिरा था, वहाँ से आवाज़ आ रहा था जो अरे बचाओ बचाओ बचाओ। मैं वहाँ भी गया। फिर वहाँ पर फूल पत्तियों से बड़ा सुंदर सुंदर सब है। यह आनंद नगरी है। मैं वहाँ कुछ दिन रहा। वहाँ पर एक बाबा ने हमको खिचड़ी बना के खिलाया, फिर बड़ा सुंदर कम्बल भी दिया। अरे राम। और मेरे मन में हुआ कि बाबा नहीं गुरुशरण बाबा, आप जितना दिन रहना चाहते रहिए। बहुत दिन लगभग मैं रहा, सप्ताह से ज़्यादा। वहाँ से ठंडी ज़्यादा है, तो वहाँ से उतर करके फिर मैं चला आया। वह उत्तर काशी, हिमालय के विषय में कुछ बताइए। हाँ हिमालय के विषय में वहाँ का है, जड़ी बूटियाँ सब है। और हिमालय में बड़ा सुंदर सब जगह है। जी जी। एक वहाँ अभी हमारी गुफा है, उस मैं चैती में दिया था, कभी कभी हम फोटो में हमारा है, भेज देंगे। तो वहाँ पर गुफा बनाए हैं। तो वहाँ पर जब हाँ हिमालय में गंगोत्री में, गंगोत्री से चलकर मैं जब गौमुख पहुँचा तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा चट्टान पत्थर का है। उसमें देखते हैं कि आसन जमाया हुआ है, महात्मा। हाँ कोई महात्मा। तो मैंने उस महात्मा से पूछा कि यह बड़ा सुंदर चट्टान है। कहा कि गुरुशरण बाबा हमको पहचानता था कि इस चट्टान पर भागीरथ जी महाराज, स्वामी भागीरथ जी महाराज गंगा को लाने के लिए घोर तपस्या किया है, उसी पत्थर पर। हाँ उसी पत्थर पर। अच्छा। तो मैं वहाँ पहुँचा तो लगा कि हम भी बैठे, तो लगता समाधि लग जाए क्या। अरे राम। बड़ा अंदर जगह, सुंदर जगह, और चारों तरफ से हजारों पहाड़ों में बर्फ ही बर्फ है। एकांत है, शांत है। वहाँ पर हमारे शंकर भगवान भी वह तपस्या किए थे उस जगह। हाँ उस जगह। वह 88,000 वर्ष वह कैलाश पर्वत पर आगे बढ़ जा करके तपोवन है। वहाँ पर जब वहाँ पहुँचा तो बड़ा सुंदर, वहाँ आगे बढ़ा तो वहाँ के लोग 18 किलोमीटर तक वह गंगा बर्फ से ढका हुआ है। 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर तक। और नीचे गंगा बह रही है। हम लोग जा रहे थे, बीच बीच में दरार फटा हुआ था। दरार जब धंसा तो हमारे साथ में एक अखिलेश जी थे। तो समूचे पहाड़ और पर्वत हैं, और मैं भी हिलने लगा। और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर सब छोटे गिरने लग गया। तो मेरे मन में हुआ कि आज शरीर छूटा। तो जाको राखे सैया मार सके ना कोई, बालनो बाका कर सके तीनों जोग बैरी होए। तीनों जोग बैरी क्यों न हो जाए। लेकिन गुरु महाराज वहाँ जब मंत्र का जप किए तो वह पत्थर भी रुक गए और बर्फ की चट्टान भी रुक गया। और वहाँ से फिर मैं चल कर गए लाल बाबा के आश्रम है वहाँ पर। वहाँ काहे के लिए गए थे महाराज, वहाँ तो बर्फ धंसता है। और बच गए क्योंकि महाराज हम सोचे घूमने के लिए गए थे। और बर्फ के पर खड़ा होकर के जब ऊपर देखता था, चांदी और सोने की जैसे चमक वह पत्थरों से वह झलक रहा है साफ। और बगल में जा करके वह बहुत बड़ा बड़ा सब वह चट्टान झलक रहा है। तो उसमें लगता है कि चांदी सोना कहाँ से गया। अरे वहाँ जो जाता है वहीं चला रहा जाता है। वहाँ बस जाइए, पहाड़ों पर्वतों में यह खजाना सब अभी है। इसलिए हमारे संत महात्मा गण कहते हैं संत विटव सरिता गिरि धरनी। संत और विटव सरिता गिरि धरनी, गिरी पर बहुत धन संपत्तियां हैं। मैं महर्षि संसेवी जी महाराज के आश्रम में
एक महर्षि संत सेवी जी महाराज के साथ में मैं कहीं जा रहा था। अच्छा, संत सेवी जी महाराज के पास कब आए आप फिर? लगभग मैं दिनों तक रहे? वो लगभग 98 91 या 92 ऐसे है लगभग आए। हाँ हाँ ऐसे आए थे। जी जी। तो उसके सेवा में थे। फिर वो सेवा करके मैं फिर बहुत दिन रहा, 17 साल तक। नीचे रखे, ऊपर रखे, हाँ 17 साल तक वहाँ हाँ, ऐसे ठीक है। मैं रहे हुजूर की सेवा में। और फिर हुजूर के सेवा में रहे आपने। बहुत दिनों तक हुजूर की सेवा की। आपको बहुत हुजूर मानते भी थे, बहुत निश्चल भाव से आप सेवा करते थे। और आप सेवा किए, फिर तपस्या भी किए। आपका जीवन तो सार्थक हो गया, धन्य हो गया। और अभी आप हरिद्वार में भी कुटिया बनाए हैं, तो कैसी कुटिया है? हम लोग देखे भी नहीं हैं। हाँ, जो है मैं जब हुजूर के सेवा में रहते थे तो मैं हरिद्वार में पहले रहता था। वह हरिद्वार में मैं पहले रहता था। तो हरिद्वार से जब हरिद्वार हुजूर वहाँ गए, जंगल में जो रहते थे, वह लगभग जून जुलाई की यह समय था, जुलाई समय था। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज का प्रोग्राम था वहाँ हरिद्वार ऋषिकेश में। मैं ऋषिकेश के बगल में एक ब्रह्मपुरी के बगल में एक गुफाएं हैं। अच्छा। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद और मैं वहाँ ध्यान करता था। वह हुजूर जब आ गए तो हम लोग वहाँ आ गए। 3 दिन से 6 दिन तक सत्संग हुआ। जी जी। तो हम लोगों से पूछने लगे, तुम लोग यहाँ अभी आए हो और कहाँ रहते हो? तो मैंने कहा कि हुजूर हम लोग हरिद्वार के जंगलों में रहते हैं। अच्छा। तो हरिद्वार के जंगलों में, तो कहा कि चलो देखने के लिए वहाँ। अच्छा। कहा कि जी हुजूर, हुजूर को ले जाएंगे वहाँ। तो वहाँ जा गए हुजूर। तो वहाँ जा कर के जंगल में सब ऋषि लोग, महर्षि लोग आए। हुजूर के दर्शन करते ही सब कहने लगे कि आपके गुरु जी के शरीर में तो डिवाइन लाइट जैसे तेज है, बहुत तेज है, दिव्य है, दिव्य शरीर है। हाँ, दिव्य शरीर। तो वहाँ पर एक मचान था, वहाँ पर बैठे हुजूर। अच्छा। और गंगा किनारे हाँ मचान पर बैठे? मचान पर बैठे हो। अच्छा। तो वहाँ बैठे हम लोग व्यासान बा, हम नरेश बा, सब बाबा सब थे। जा करके वहाँ बैठ करके फिर सत्संग सुनने लगे। सत्संग भी? हाँ, सत्संग ही हुजूर किए। अच्छा। और कुटिया फूस की बनी हुई थी। वह फूस के झांके तो हुजूर कहते कि लगता है गर्मी में तो एसी के जैसा है गुरुशरण जी। अच्छा। कहा कि जी हुजूर, यह झोपड़ी का गुण है हुजूर। यहाँ जो है गर्मी में ठंडी, ठंडी में गर्मी। कहा कि ठीक है। अच्छा ये बतलाओ, तो मैं बुलाऊंगा तो आ जाओगे? कहा कि जी हुजूर। अच्छा। आ जाऊंगा। मेरे मन में हुआ कि हुजूर कब बुलाएंगे। मैं भी वहाँ ध्यान कर रहा था। बहुत दिन जब हुआ तो वहाँ से हुजूर ने बुलाया हमको। कहा कि ठीक है हुजूर बुला रहे हैं। तो वहाँ से मैं सब कमले हैं, सब या जितने सब हमारे यार रविंद्र बाबा अभी रहते हैं कुपा घाट में। वह कहा कि बाबा हम ही रहेंगे, तो वो वहाँ रहने लगा। फिर एक हाँ कुटिया छोड़ दिया। जटाधारी था एक महेशानंद, उसको ले तुम जो करो, हम जो हुजूर बुला रहे हैं। हाँ, सेवा में बुला रहे हैं। जब वहाँ से चला तो 3 दिन तक रास्ते में गाड़ी पर ट्रेन में लग गया। बहुत कुआसा था, लेट कर दे। मैं जैसे वहाँ पहुँचा हुजूर के पास, यहाँ कुपा घाट, कहा कि गुरुशरण जी आ गए? जी हुजूर। तो बहुत आदमी बैठे हुए थे। उस बीच में हमसे पूछ देता है, कहा गुरुशरण जी तुम हलवा बनाने के लिए जानते हो? मेरे मन में हुआ कि महर्षि महिम प्रबंध जी महाराज का वाणी और कुछ है, महर्षि संत सेवी जी महाराज का कुछ कहना और है। मेरे मन में हुआ कि हुजूर जी। तो हुजूर बोले, कहा कि सुनो, सूजी, चीनी और घी तीनों को बराबर मात्रा में जब रखा जाता है तब वो हलवा जो है खाने में बड़ा चपाचप लगता है। तो सब कोई हंसने लगे। कहा कि जी हुजूर बड़ा सुंदर लगता है।
कहा कि जी हजूर बहुत सुंदर लगता है। कहा कि तुम तो वैरागी हो। कहा कि जी हजूर आपके कृपा से आपसे दीक्षा लिए, आपसे गिरवा लिए और आपके अधीन हैं, आपके जो कहेंगे हुजूर। कहा कि हाँ, क्या हमारे सेवा में रहेंगे तो अंदर से वैराग रखना होगा। कहा कि जी हजूर समझ गए, ज्ञान वैराग और भक्ति। कहा कि अरे तुम तो पहले जानते थे। कहा कि जी हजूर ज्ञान वैराग भक्ति ये तीनों बराबर मात्रा में जब होता है गुरुशरण जी। कहा कि जी हजूर अच्छा लगता है, तब बड़ा सुंदर सोना में सुगंध। कहा कि जी हजूर जैसे हलवा। हाँ तीनों चीज़ चाहिए बराबर, वैराग भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। कहा कि जी हजूर। तो उसमें तब विद्यानंद बाबा जब ये पूछे तो मेरे मन में हुआ कि हुजूर तो बहुत बढ़िया पूछ दे। उस दिन और वैराग चढ़ा। अच्छा, हुजूर ने कहा कि 3 कमरे गुरुशरण को दे दो, ये एक में भोजन बनाएंगे हमारे, एक में ये रहेगा। ये जंगल से आया है, वह जंगली बाबा है, ये बोलता था हमको जंगली बाबा। अच्छा। कहा कि जी हजूर। तो वहाँ से हम हुजूर के भोजन बना के इधर आए, बंकुपा घाट से गुरु महाराज के निवास से पूरब तरफ। या अभी भी जंगलें झाड़े हैं, अभी बैठ कर हाँ, जहाँ की हम लोग अभी बातचीत या मैं बोल रहा हूँ या बोल रहा हूँ, गंगा जी किनारे है। यहाँ पर बगल में गुफाएं हैं, कुटियाएं हैं। यहाँ पर जब आए तो यहाँ उस समय भी आप यहाँ रहते थे? हाँ उस समय में ही रहते थे, सेवा भी सेवा भी करते थे, यहाँ ध्यान करते थे। जब हुजूर बोला कि ठीक है तो मैं यहाँ सेवा करके वहाँ सेवा करके यहाँ आ जाता था। जी जी जी। तो मेरे मन में हुआ कि जंगल में रहता हूँ, यहाँ तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ है, यहाँ तो भक्त लोग आते रहते हैं। हाँ आते ही हैं। हाँ, हुजूर ने कहे कि बेटा तुम हमारा ध्यान भी करना। कहा कि जी गुरुदेव हुजूर, और ध्यान भी करना और सेवा भी करना। हाँ। तो यहाँ पर थोड़ा हलचल होता है तो यहाँ चले आए। हुजूर की सेवा करके मैं यहाँ आ जाता था। यह पूरब तरफ होता है, एक जंगल झाड़े है यहाँ पर गंगा किनारे, गुरु निवास के पूरब तरफ है जो बगीचा है। हाँ बगीचा, हाँ यहाँ पर है। अभी बगल में है, पहाड़ है, फिर जा करके गंगा किनारे हैं, जा करके यहाँ से पहाड़ी है, दक्षिण तरफ हुजूर के समाधि है, पूरब है, इधर यहाँ सब ये पड़ा, बहुत सुंदर जगह है। तो नीचे में गुफा बनाते थे तो हुजूर कहते थे कि गुरुशरण कहाँ रहता है, हमारे सिवा चल के गुप्त हो जाता है। तो टहलते हुए आते थे यहाँ, हाँ यहाँ खाली पैर से टहलते थे, कुटिया को बढ़िया से साफ कर देते थे, निप करके गोबर से निपते थे। हुजूर के लिए कुर्सियाँ या सब लगा के रखते थे, रोज आते थे। हाँ तो मैं गुफा में था तो हुजूर टहल रहे थे ऊपर। तो जैसे मैं यहाँ आया तो हुजूर देखते टहलते टहलते चौकी पे बैठ गए। तो जब पानी पड़ा था तो उसको बैठ गए, खाली पैर थी था। तो मेरे मन में पैर प्रणाम किया आकर हुजूर कहते हैं, कहा रे ये इंद्र भगवान धो दिया था गुरुशरण जी। तब हुजूर हमसे आसनी रह गया अंदर में, कुटिया में आपके आसन बिछाते। कहा कि नहीं नहीं नहीं, यह जो है ना बहुत अच्छा सुंदर जगह है। मैं ऊपर में टहलते थे और हुजूर टहलते थे तो मैं नीचे में ध्यान करता था। तो हुजूर यहाँ कहा कि हुजूर कहा कि अरे ये दो सत्संग करता है तो चले हम भी बैठ यहाँ। तो हुजूर को बैठाया गया। हुजूर ने कहा कि हुजूर कहा कि अरे कुटिया वाला है ना ये गुरुशरण जी, इसी को पहले बोलने दो। तो हमको दिया तो मेरे यहाँ कुटिया में, अच्छा कुटिया में बोलने दिया। तो कहा कि तुम बोलो, तुम क्या बोलता है बोलो। तो मेरे मन में हुआ कि ओहो, तो हुजूर अब जो हमको दे दिया है तो हुजूर कुछ बोलना ही है। तो मेरे मन में हुआ कि अब तो कुछ बोलेंगे। तो जैसे बोले हम यही बोले, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ अधम असुर अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही शोक सज्जन कर पीरा। हमारे महर्षि संसीवी जी महाराज आया है यह संसार के लोगों को उद्धार के लिए, यह लोगों के कल्याण के लिए ज्ञान ध्यान सत्संग यह हमारे गुरुदेव ने सिखलाते हैं। और लोगों को उद्धार के लिए या पापियों को उद्धार के लिए ये आए हैं। मैं यह कह करके फिर हुजूर को मैं दे दिया। हुजूर ने कहा कि बहुत अच्छा सुंदर बोले। कहा कि जी हजूर। तो फिर यहाँ हो गया।
फिर यहाँ से फिर जाते थे। कभी कभी हुजूर दिल्ली जाते थे तो दिल्ली से कहते थे कि देखिए हमसे पहले वह हमारे साथ में रहते हैं गुरुशरण जी, वह जो है पाक शास्त्र की विद्याएं है, पाक शास्त्र भोजन बनाने का, भोजन की बनाने का पाक शास्त्र उसको कहा गया है। तो एक आदमी आया कि हुजूर गुरुशरण बाबा को सत्संग कराने के लिए ले जाएंगे। कहा कि अरे वो तो पाक शास्त्र की विद्याएं है, सीखता है, पाक शास्त्र की जानकारी है, तो वह कहाँ प्रवचन जाके करेंगे, कहाँ ले जाएगा उसको, नहीं वो नहीं जाएंगे। तो हुजूर के आदेश हुआ कि ठीक है, वो आया है गुरुशरण जी, चले जाओ, बगले में था, भागलपुर के बगल में, वही जाकर के सत्संग, तो वहाँ जाके सत्संग करके आ गए। फिर वह सत्संग ध्यान में या लगे रहते थे। हुजूर कहते थे कि तुम भक्तों की सेवा नहीं कर सकोगे, तो हमारे सर श्री हमारा भोजन बनाना और तुम अपना ध्यान भजन में लगे रहना। तो कहा कि हुजूर गर्मी में जाते हैं हिमालय। कहा कि ठीक है, हमारे आदेश है तो चले जाओ। तो बीच में हिमालय भी चले जाते थे ध्यान करने के लिए। वहाँ पर ठंडी इलाका है बढ़िया सा, वहाँ से आगे फिर बिना बुलाए हुजूर के पास सेवा में आ जाते थे। तो हुजूर कहते कि देखो गुरुशरण जी निकल चले जाते हो, यहाँ थोड़ा सा उतना भोजन ये सब नहीं बना सकता है। कहा कि जी हजूर नहीं जाएंगे, प्रतिज्ञा कर लिया। तो प्रतिज्ञा कर लिया नहीं जाएंगे। तिया जा करके ये सब आते रहते थे। फिर बीच में हमारे मैं थे वाम था, तो बीच में हमारे स्वामी विद्यानंद बाबा जी आए। तो यह बोला कि हम भी रहना चाहते हैं कि वो हुजूर के आदेश हो जाए। तो हुजूर इसकी सेवा में बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कि ठीक है विद्यानंद रहो। ये अभी विद्यानंद बाबा रह गए, स्वामी विद्यानंद बाबा। हम लोग भोजन से रहते थे, मैं भोजन बनाता था या हुजूर के देखभाल करते थे, लिखा पढ़ी करते थे। जिस तरह की महर्षि में परमहंस जी महाराज बोलते थे अमृत वचन, उसी तरह महर्षि में परमहंस जी महाराज बोलते थे। और महर्षि संतसेवी जी महाराज वह टेप के जैसे इस दिल दिमाग में कर लेते थे। तो गुरु महाराज कहते थे कि हमारे यह संतसेवी जो है यह हमारी मस्तिष्क है। हाँ, टेप कर लेते थे, वह मस्तिष्क है, यह जो मैं बोलता हूँ यह इसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है और वह सब लिख लेता है और लिख लेता है। तो उसी तरह महर्षि संतसेवी जी महाराज वह जब प्रवचन करते थे तो हमारे स्वामी विद्यानंद बाबा यह लिखते जाते, टेप करते जाते थे और वह अनुभव वाणी यह सब लिखते जाते थे। तो बड़ा सुंदर हम लोग यह रहे। गुरु महाराज का असीम कृपा हुआ, जो हम लोगों की जंगल में रहते थे हरिद्वार में, और फिर जिससे दीक्षा गिरवा लिए उसकी सेवा में हम लोग भी बिताए और यहाँ आए। फिर इसके बाद जब शरीर हुजूर की शांत हो गए तो मैं याद आ करके मैं गंगोत्री की गुफाएं में अभी भी रहता। हाँ अभी भी मैं जाता हूँ। फिर वह हरिद्वार में एक छोटी सी कुटिया वह बनाया हो, है तो छोटी लेकिन मेरा दिल दिमाग दो विशाल के जैसे हैं लगा के, और इसमें संसार का जितने गरीब हैं या सबके सेवा हो या अनाथालय या हो जाए तो और बढ़िया। किसी ने कहा कि महाराज इतनी कुटिया में कैसे होगा? तो मेरे मन में हुआ कि जब यह शरीर को तन और धन और मन या संत सदगुरु की सेवा में लगाया, वह अभी शरीर में नहीं है, तो मेरे मन में हो रहा है कि यहाँ पर हरिद्वार के क्षेत्र में यह गुरु महाराज का महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का अन्न क्षेत्र है, जो कि गरीबों की सेवा, जो कि कोई किसी ने कोई नहीं पूछता है, उसकी सेवा हो जाए, वह सेवा हो जाए, इसके लिए मन में तरंग उठते रहता है। और सेवा भी हो जाए, जो कि बूढ़े हैं, जो कि
कोई पूछता नहीं है, कोई भोजन नहीं मिल रहा है, उसकी गुरुदेव की चरणों की सौगंध, गुरु महाराज की कृपा से यदि यहाँ अन्न क्षेत्र हो जाए उसकी सेवा में, यह तो हमारे भक्त लोग बोला है कि नहीं जो है यहाँ होना चाहिए। सबकी यह चर्चा चल रही है और आप लोगों से निवेदन है, गुरु महाराज कहते थे कि जो 1 रुपया दान देता है जी तो करोड़ बन कर के आता है, और जो 1 रुपया दान देता है करोड़ बन कर के आता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा वह उसमें यदि दान दे करके वह आगे बढ़ाना सकते हैं तो उससे बहुत लाभ होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरह कि वृद्धाश्रम है, गुरुकुल है, या कि पढ़ाई के जो कि उसमें आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा से विहीन है, जो कि इस ध्यान के विषय में जीरो है, जिसको कुछ जानकारी है ही नहीं, वो जीरो है, उसके लिए मैं सोचा कि वह ध्यान शिविर भी चलेगा और ध्यान भी होगा, वहाँ गरीबों की सेवा भी होगी। और मेरे मन में हुआ कि वहाँ गौशाला भी हो जाए, तो जैसे जैसे आर्थिक स्थिति बढ़ेगा तैसे तैसे यह होते रहेंगे। और वहाँ पर बहुत सुंदर हमें विचार चल रहा है। महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते थे कि यह जिसकी इस मस्तिष्क में देश सेवा और समाज सेवा के लिए यह मन में तरंग उठता है, तो उसकी सेवा के लिए ईश्वर ने वह प्रेरणा करते हैं और मदद भी करते हैं। मेरे मन में हुआ कि 12 साल में महर्षि में परमहंस जी महाराज का ज्ञान या कुपा घाट से, या जिस तरह की गंगोत्री से गंगा निकली है वह कुपा घाट होते हुए आए हैं, या गंगा उल्टा धारा बह जाए, या कुपा घाट भागलपुर से या गंगा या निकल जाए हरिद्वार, वह हरिद्वार के केंद्रों में वहाँ के जोगी लोग वह ज्ञान या मिले, इसके लिए मैं यह सोच रहा हूँ कि यह महर्षियों का ज्ञान। महर्षि में परमहंस जी महाराज जब हरिद्वार क्षेत्र पहुँचे थे तो हरिद्वार में जब पहुँचे तो वहाँ का जोगी लोग जब गुरुदेव को देखा तो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को, गुरुदेव को जब देखा वहाँ के जोगी लोग, तो जोगी लोग कहते हैं कि यह कहाँ से आए हैं? तो कहा कि नहीं, बिहार से कुपा घाट से आए हैं। कहा कि आपका गुरु तो दिव्य दृष्टि के जैसे लगता है, यह दिव्य स्वरूप है गुरुदेव की, आपकी गुरुदेव की शरीर में लाइट जो है, कहा कि यह ब्रह्मचर्य का लाइट है या तपो की लाइट है, तपस्वी का लाइट है। गुरु महाराज के पास कोई आदमी आया था, एक बाबा जी, वह पूछा था कि हुजूर आप चमत्कारी नहीं दिखलाते हैं, कहा कि तुम देखना चाहते हो कि या सुनना चाहते हो? तो गुरु महाराज कहे कि देखना चाहते कि सुनना चाहते? तो वह बाबा जी बोला कि नहीं हुजूर आंख से देखना चाहता हूँ। कहा कि हमको देख लो कि सारा जीवन नौशादी नहीं किया, सदाचार का जीवन बिताया, ब्रह्मचर्य का जीवन बिताया, और यह देख लो। कहा कि जी हजूर। कहा कि यही सबसे बड़ा चमत्कारी है। कहा कि जी है, सदाचारी ही सबसे बड़ा चमत्कारी है। यह सदाचारी चमत्कारी यह जो है अब देख लो। तो वहाँ पर जब कहा कि वहाँ पर अनेक मंदिर से कहीं शंख की आवाज़ आ रही है, कहीं घंटी की आवाज़ आ रही है, तो कहीं मृदंग की आवाज़ आ रही है, कहीं सारंगी की आवाज़ आ रही है। महर्षि में परमहंस जी महाराज ने कहा कि कहाँ आवाज़ आ रही है? हुजूर मंदिर में जो है यह पूजा पाठ हो रहा है। तो महर्षि में परमहंस जी महाराज ने कहा कि अब हम लोग भी पूजा पाठ करो। वह पूजा पाठ में बैठ गए, आंख बंद किया, ध्यान में गुरुदेव ने भगवान राम को वह दर्शन किया और भगवान राम से वह मिले अंदर में। तो वहाँ के जोगी लोग से कहने लगे, कहा कि तुम लोग मंदिर में मूर्ति की पूजा करते हो और मैं आंख बंद करता हूँ मन मंदिर में, तो मन मंदिर में, वह मन मंदिर में यह दृष्टि साधन जो करता है। सुषमना में जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ
तो वहाँ उच्च सिंहासन लगे हुए हैं, वह भगवान राम का फोटो देखता हूँ। भगवान राम जो उपदेश कर रहे थे, वह सुंदर उपदेश जो कर रहे थे, वह उपदेश मैं सुनता हूँ, ध्यान मैं सुनता हूँ। तो वह गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर एक भजन गाया था। वह भजन है, जय जय राम जय जय राम, जयति राम हो राम राम, मेहंदी में लाली घी दूध में फूल में बास समान हो राम राम। वह राम देखते थे हर प्राणी में, हर जीवों में वह राम देखते थे। वह कहते थे गुरु महाराज कि वह राम तो अंदर में है जी, बाहर में नहीं है। वह राम घट घट में है, वह रोम रोम में है। एक राम दशरथ घर बोले, दूसरा राम बन बन डोले, और तीसरा राम घट घट बोले। वह घट घट राम का दर्शन करना चाहते हो तो यह हमारे अंदर में होगा, यह हमारा ज्ञान है। वहाँ के बड़े बड़े योगी लोग जो कि एक 130 वर्ष का उम्र, वो सब योगी लोग आया और गुरु महाराज का वहाँ प्रशंसा करने लगे। तो मेरे मन में हो रहा है कि वहाँ पर ऐसे गुरुदेव का एक चमत्कारी वहाँ पर होना चाहिए और ध्यान अभ्यास होना चाहिए। गुरु महाराज का यह थोड़ा समय दिया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। हमारे स्वामी स्वामी विद्यानंद बाबा से थोड़ा कुछ सुने। तो ये हमारे थे गुरु शरण बाबा, जो बड़े तपस्वी हैं, बड़े सरल हैं और शुद्ध भाव के हैं। ये इनकी जो वाणी थी, ये अनुभव की वाणी थी, आँखों देखी बात ये कह रहे थे और बड़े सरल सीधे शब्दों में कह रहे थे, निश्चल भाव में कह रहे थे, कोई कपट छल नहीं था इनके मन में। तो इन्होंने महर्षि संत सेवी जी महाराज की भी सेवा की। ये भोजन बनाते थे जैसा कि आपने सुना, और ये हरिद्वार में कुटिया भी बनाए हैं जहाँ पर कि अन्य क्षेत्र भी खोलना चाहते हैं। और ये बहुत सरल साधु हैं, सबका सम्मान करते हैं, इनके मन में कोई तरह का भेदभाव नहीं है। और बड़े ध्यानी भी हैं और कर्मयोगी भी हैं, कर्मठ भी हैं। इतना उम्र हो गया, चलते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। कहाँ कहाँ अभी भी हरिद्वार कहाँ से तपस्या करके आए हैं। 62 वर्ष हो गया है, लेकिन युवा जैसा लगते हैं। इनके शरीर को देख करके लगते हैं कि 62 साल के नहीं हैं। इनके शरीर में एक शक्ति है, सिद्धियां हैं, और इन्होंने जो ध्यान किया है, ध्यान का भी बल है। और मैं सोच रहा था कि इनसे भी रूबरू होऊं, इनसे भी मिलूं, इनकी भी बात लूं, इनकी भावनाओं को आप तक पहुंचाऊं। तो जो मैंने इन तपस्वियों से बात की है, आप तक मैं भेज रहा हूं। आप अवश्य सुनेंगे और आप के बीच में ऐसे ही आऊँगा, और भी साधु महात्माओं के उनके चरित्र को लेकर आऊँगा, और भी साधु महात्माओं के अनुभव को, साधना अनुभूति को लेकर के आऊँगा। आप इसी तरह से सुनते रहें और विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को आप देखते रहें और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहता हूँ, समय भी अधिक हो गया है। अब स्वामी जी से फिर पुनः मिलूँगा, और भी अनुभव की बात इनके पास है। इसी सरल भाव में, सरल भाषा में सीधी बात इनसे करूँगा। अब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और इनकी जो तपस्या है उसका फल हम भी मांगते हैं, और आप लोगों के लिए भी आशीर्वाद मांगते हैं। 2 शब्दों में आशीर्वाद दे दीजिए भक्तों को। जी, स्वामी विद्यानंद बाबा बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं। आप लोगों के बैठे बैठे घर बैठे मिल रहा है। मैं भी गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि जो तपस्या का या ध्यान का जो शक्ति है, आप लोगों की गुरु महाराज की कृपा से पहुँचे। संत महात्मा का तो झोला खाली रहता ही है वह खाली रखते ही हैं। आशीर्वाद झोला का भरा हुआ भरता है रात में, और फिर सवेरे खाली कर देते हैं। सबके लिए शुभकामनाएं, सबके लिए आशीर्वाद। गुरु महाराज का शक्ति सब में जाए, भजन ध्यान का या शक्ति हो और सब में शक्ति मिले। बोलिए श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम स्वामी जी। जय गुरु, जय गुरु।